श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आशा चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप लाइव देख सकते हैं। आज 1 अगस्त भिलाई की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। सावन रविवार का दिन है। गुरुजी ने सभी से एक बिल्कुल नए उपाय करने को कहा है। दूसरा, गुरुजी ने ब्रह्मेश्वर महादेव का एक उपाय बताया था, जो कि एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, जो कि हम कल की कथा में नहीं बता पाए थे, तो उसे हम आज शामिल कर रहे हैं। तीसरा, एक दूर्वा से किस प्रकार मनोकामना की जाती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और नंदी जी के माध्यम से मनोकामना बोलने का क्या तरीका है, वीडियो के माध्यम से आप समझिएगा। कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। प्रयागराज त्रिवेणी संगम ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है। ब्रह्मेश्वर महादेव जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रुओं से प्रतिष्ठित किया है। जब हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तब आपके 2 मन होने लगे। एक मन आपका कुछ और बोल रहा है और एक मन आपका कुछ और बोल रहा है। सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, एक सफ़ेद फूल आपको लेना है, उसमें हल्दी कुमकुम का लेपन कर लेना है और किसी भी शिवालय में आप ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जो सफ़ेद पुष्प में आपने हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ है, लेपन किया हुआ है, उस पुष्प को आप जहाँ से भी बैठ के अर्पित कर रहे हैं, महादेव के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, उस पुष्प का जो मुख है, खिला हुआ जो भाग है, वो आपके साइड ही होना चाहिए। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। इस तरीके से जब आप ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस तरीके से पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, व्यक्ति का मन है वो डामाडोल नहीं होता है और वो एकाग्रचित्त हो जाता है और अपने कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए थे कि दूर्वा को अपने हाथ में रखा जाता है और दूर्वा वाला हाथ नंदी जी के दूसरे ओर के जो कान होता है वहाँ पे रखा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अपने साइड के जो कान है वहाँ पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलना होता है। 5 या 7 बार आप बोलिए और उसके बाद आपको कामना करना है, हे नंदीश्वर, आपकी आँखों और दिल में शिव समाये हुए हैं, मेरे दुखों को भी महादेव तक पहुँचाओ ना, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलिए ना। इसके बाद जो दूर्वा आपने कान में लगाए हुए हैं, वो दूर्वा आप भगवान के चरणों में, नंदी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। ये आपकी मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जाता है। नंदी भगवान के पास से विनती लगाई जाती है। आप नंदी भगवान के द्वारा अर्जी लगा सकते हैं, जो कि महादेव तक पहुंचा दी जाती है। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने ये भी बताए थे कि अभी हमने आपको नंदी जी के माध्यम से जो तरीका बताया है, उसमें आपको दूर्वा की आवश्यकता होगी। पर यदि आपके पास दूर्वा नहीं है, तो नंदी भगवान के गले में जो घंटी लगी होती है, जो पत्थर की घंटी लगी होती है, जो पाषाण की घंटी लगी होती है, उसको स्पर्श करते हुए आप अपनी कामना कर सकते हैं। बस कामना करने के पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलना है। इस तरीके से आप ये कामना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। एक पुरुष अगर मंदिर जाता है तो अपने व्यापार के लिए, अपने जीवन के लिए मांगता है। आज की कथा में ये गुरुजी ने बताए हैं। पर एक नारी जब मंदिर जाती है तो वो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगती, वो तो अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार के लिए मांगती है। और स्त्रियाँ जितने भी व्रत रखती हैं, वो अपने पति के लिए, अपने संतान के लिए और अपने परिवार के लिए रखती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौ और सती नारी जब तक पृथ्वी में है, तब तक पृथ्वी में अकाल नहीं पड़ सकता, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना शंकर भगवान को, शिव जी नाराज हो जाएंगे, शिवरात्रि में ये मत करना, प्रदोष में ये मत करना। ऐसे डराने वाले वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसे वीडियोस बिल्कुल नहीं देखना है, आपके मन को भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे वीडियोस से आपको दूर रहना है और ये आपको सिर्फ डराने के लिए होते हैं। तो भोलेनाथ तो क्योंकि सिर्फ निर्मल भाव के होते हैं, निर्मल भाव से जो भी चढ़ाते हैं शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आप भगवान को जो भी अर्पित कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, गुरुजी ने कहा। और अगर कुछ अर्पित नहीं भी कर रहे हैं तो आपको अपना हृदय विश्वास रूप में अर्पित कर देना है
और जब आपका भगवान के प्रति आपका विश्वास प्रबल हो जाता है तो भगवान को भी आपकी बात सुननी ही पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने में एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, बहाने बना रहा है या देने से मना कर रहा है, या आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, तो आपको इस सावन के सोमवार में इस दिन पहले और एक दिन बाद तक, मतलब 3 दिन तक ये उपाय करना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब 3 अगस्त को सावन रविवार का दिन है, 4 अगस्त को सोमवार है और 5 अगस्त को मंगलवार है। तो 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त ये 3 दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको रविवार के दिन मतलब 3 अगस्त के दिन 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद जो सोमवार आएगा, सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। और मंगलवार के दिन 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कनेर के जो पुष्प हैं उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है हर दिन। मतलब रविवार के दिन सिर्फ आपको 1 कनेर अर्पित करना और बेलपत्र सभी में आपको तीनों दिन अर्पित करना है। दूसरे दिन जो सोमवार का रहेगा, सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र अर्पित करना है। और फिर मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। 1, 5, 3 से ऐसा करके आप ये उपाय याद कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। डूबा पैसा कहीं पे भी फंसा हुआ है वो ज़रूर वापस आएगा। व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर घर पर पैसा लाकर देगा। करते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। यदि अभी तक आपने कोई उपाय नहीं किया है तो जो आखिरी सावन सोमवार आने वाला है, जो कि 4 अगस्त के दिन आने वाला है, तो इस दिन आप विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने 2 कलश से जल नहीं चढ़ाया है, जिसे हम कांवड़ जल कहते हैं, तो 2 कलश से 2 धार बनाते हुए एक साथ शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है, जिसे हम कांवड़ जल कहते हैं। घर से ही जब आप निकलें तो 2 कलश अपने हाथ में लेकर निकलें और 2 कलश से जल आप शिवलिंग पे अर्पित करें। या फिर 108 चीज़ कोई भी, या मूंग के दाने हों, गेहूं के दाने हों, या 108 चावल के दाने हों, इस तरीके से 108 जो आपको आसानी से मिल जाए वो दाने आप, या 108 पुष्प, या 108 बेलपत्र, या 108 फूल की पंखुड़ी, कुछ भी 108 आप अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये सावन का आखिरी सोमवार है। इसके बाद फिर अगला मौका आपको अगले वर्ष ही मिलने वाला है, तो इस विशेष उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई रोग चल रहे हैं तो रोग में आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। साथ में सावन के अंतिम सोमवार में आपको इस विशेष उपाय को करना है। एक हाथ में आपको 1 कलश जल लेना है और दूसरे हाथ में आपको 1 दूध का पात्र लेना है। आप छोटा सा भी कटोरी ले सकते हैं, छोटा सा गिलास भी ले सकते हैं, जो कि गाय के दूध का होना चाहिए। और 1 धार जल की और 1 धार आपको दूध की, इस तरीके से 2 धार 1 जल और 1 दूध की एक साथ बनाते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। अपने रोग का स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। इस तरीके से जल अर्पित किया जाता है। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको आप ले लीजिए। उस जल का 3 बार आपको आचमन करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। साथ ही उस जल को आपको अपने ऊपर छिंटन कर लेना है, या जो रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर छिंटन कर देना है। इस विशेष उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिमना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। इसके बाद तेलंगाना हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक कथा होगी। ब्रज गोपाल जी के द्वारा होगी। शमशाबाद हैदराबाद में ये कथा होने जा रही है। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सीहोर में भागवत कथा रखी गई है, जो कि हर साल की तरह गुरुजी इस साल भी वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, जो कि अग्रवाल धर्मशाला में होती है, पर यह कथा टीवी पर ऑनलाइन नहीं आती है। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।